हेलो दोस्तों, मैं लतीफ़ अहमद अंसारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ये मेरा एजुकेशन चैनल है, इस पे हम ओनली एजुकेशन्स वीडियोस अपलोडेड करते हैं। तो आज मैं इस सीरीज़ में स्टार्ट किया हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th के अलजेब्रा मैथमेटिक्स। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोड करूँगा, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस ओनली। ठीक है। अब ये लेक्चर हमारा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कवर होगा। फर्स्ट मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ठीक है। अदर स्टेट वाले के लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हर स्टेट के मैथमेटिक्स में कवर है, बट डिफरेंस इज़ दैट किसी के क्लास 9th में कवर है, किसी क्लास 10th में कवर है। तो ये जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 10th का लेक्चर, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, मतलब क्या, इन इंग्लिश लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में इसका टोटल 1.5 एक्सरसाइज है। ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला तो सबसे पहले क्या है कि हमें दो चरांक वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है, उनके आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है। ये अंडरस्टूड करेंगे। आफ्टर डैट इसके बाद हम लोग उनके मेथड के बारे में देखेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये कौन से मेथड है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। पहला मेथड, दूसरा मेथड एंड तीसरा मेथड, दैट इज़ विधि 1, विधि 2 एंड विधि 3। किसी भी मेथड से अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को अगर हल करते हैं तो उसका आंसर सेम आता है। ठीक है। वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो ये मेरा लेक्चर 1 है अलजेब्रा पे। ठीक है। ये 1.5 इसमें एक्सरसाइज है। इसमें मैं एक एक एवरी क्वेश्चंस सेम नहीं, पैटर्न बोले तो जो सॉल्व करने का तरीका है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, सब मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो हम लोग को दो चरांकों वाले समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले ये क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि दो चरांक वाले क्या होते हैं और समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और चरांक क्या होता है। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले चरांक क्या होता है, समीकरण क्या होता है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे। देन आफ्टर अगर हमें क्वेश्चंस को समझना आ गया कि उसने पूछा क्या है, तो हम तब उसके बाद हम लोग उसका आंसर और उत्तर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि दो चरांक होते हैं। ठीक है। चरांक हमारा ए टू जेड में कवर होता है। ठीक है। ए टू जेड में कवर होता है, मतलब जो हमारा ए बी सी डी है, ए बी सी डी को ए से लेकर जेड में जो भी हम लोग का आता है उसे हम चरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? चरांक कहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ए टू जेड को हम लोग क्या कहते हैं? चरांक कहते हैं। सेम जो हम लोग का ए टू जेड जो भी आता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। वेरिएबल कहते हैं। इतना समझा? हाँ। अगर कोई पूछे कि ए हमारा चरांक है, हाँ ए हमारा चरांक है, बी हमारा चरांक है, हाँ चरांक है। हम लोग का ए, बी, सी ये सब क्या है? हम लोग का वेरिएबल है। ये कैपिटल लेटर में हो सकता है, ठीक है, ये स्मॉल लेटर में भी हो सकता है। दोनों इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए ये कैपिटल स्मॉल दोनों भी हो सकता है। ऑलमोस्ट हर मैथमेटिशियन में हमें इसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया? अगर मैं कोई इक्वेशन और कोई समीकरण दे दिया, उसमें आपको चरांक क्या होता है उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ठीक है। सीधा से क्या करना है आपको, जो हम लोग का ए टू जेड हम लोग का वेरिएबल है उसको निकाल के अलग करना है, वही हम लोग का चरांक है, वही हम लोग का क्या है? वेरिएबल है। अदर देन जो भी हम लोग का वो संख्या है, जो नंबर है, वो हम लोग का नंबर है। ठीक है। अभी हो गया, ये समझिए आप चरांक क्या होता है ए टू लेके जेड तक, वेरिएबल क्या होता है ए टू जेड तक। ठीक है। अब हम लोग का समीकरण क्या होता है, जब हम लोग का नंबर, ठीक है, पहले हिंदी में जब हम लोग संख्या, ठीक है, और चरांक, संख्या और चरांक मिलकर एक समीकरण बनाते हैं। क्या करते हैं? समीकरण बनाते हैं। समीकरण में स और आगे जीरो लिख दूंगा तो समीकरण अंडरस्टैंड कर लेना कि ये समीकरण लिखा है। हम लोग का समीकरण कैसे फॉर्म होता है? चरांक और संख्या मिल के हम लोग क्या होता है? समीकरण
समीकरण तैयार होता है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड नॉइसेस आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं डे में वीडियो शूट कर रहा हूँ। बारिश के सीज़न को होने की वजह से मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। जैसे ही बारिश सीज़न जाएगा मैं बोर्ड पे आ जाऊँगा अपना पढ़ाने के लिए। इसके लिए मैं ये पेन और पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग का समीकरण क्या होता है, अगर कोई पूछे समीकरण क्या होता है तो क्या बोलोगे? चरांक और संख्या से मिलकर जो बना होता है उसे हम समीकरण कहते हैं। समीकरण में क्या पाए जाते हैं? चरांक पाए जाते हैं और संख्या पाए जाते हैं। चरांक किससे कहते हैं? जो हमारा A to Z तक होता है उसे हम चरांक कहते हैं। इंग्लिश में जो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स आर कॉल्ड इक्वेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स आर कॉल्ड इक्वेशन। बताऊंगा, टेंशन मतलब लिख के बताऊंगा, पहले एक्सप्लेनेशन समझो। ये समझ गए तो समझ जाओगे। जिस इक्वेशन में हम लोग का वेरिएबल मिलता है एंड नंबर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। इतना समझा? अब जैसे मैं बोल दूँ हाँ, अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरा 4+3, ये मेरा 4+3 इक्वल टू मेरा क्या है? ये 7। ये मेरा इक्वेशन है क्या? ये मेरा इक्वेशन है। कोई कह सकता है, मैंने डेफिनेशन क्या बोला है कि जिस इक्वेशन में हम लोग का नंबर एंड संख्या एंड चरांक दोनों आना चाहिए। तो ये मेरा तो संख्या है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर चरांक है क्या? वेरिएबल है क्या? A to Z कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, तो हम लोग उसको इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं। अगर इंग्लिश में बात करो, जो हम लोग का 4+3 = 7, इसमें हम लोग का ये नंबर है। ठीक है, ये हम लोग का नंबर है, बट इसमें हम लोग का वेरिएबल मिल रहा है क्या? वेरिएबल क्या होता है? A to Z तक मिल रहा है। फाइंड आउट कर पा रहे हो? नहीं। तो हम लोग का इक्वेशन है क्या? नहीं। ठीक है, सेम केस में अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 4A+3B = 7। ठीक है, तब यहाँ पे मुझे ये संख्या मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या है? चरांक है। हाँ, मैंने क्या बोला था कि जिस इक्वेशन में मुझे संख्या और चरांक दोनों मिले उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे, मतलब समीकरण कहेंगे। सेम यहाँ पे 4A+3B = 7, यहाँ पे मेरा क्या है? यानी NBER नंबर है, यहाँ पे मेरा क्या है? वेरिएबल है, मतलब नंबर है वेरिएबल। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल दिख रहा है ना, तो हम लोग का क्या होगा? इक्वेशन हो गया। इतना समझ में आया? ठीक है, ये आपको जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आपको इक्वेशंस, आपके वर्ड्स आपके माइंड में, आपके बुक में आते रहेंगे। तो सबसे पहले लेट अंडरस्टैंड इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स आर कॉल्ड इक्वेशंस। क्या होता है? संख्या एंड चरांक के संकलन को, मेल को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। इतना समझ में आया? समीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग को पढ़ना क्या है? रेखीय समीकरण। तो मैं समीकरण के बहुत सारे प्रकार बताता हूँ। समीकरण, यहाँ पे मेरा क्या है? इक्वेशन। धीरे धीरे चलेंगे, पहले अंडरस्टैंडिंग लो। समीकरण का पहला क्या होता है? रेखीय समीकरण। ठीक है, मैं बताऊंगा। हाँ, ठीक है। दूसरा क्या होता है? वर्ग समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण। और भी समीकरण होते हैं, बट आपके बुक्स में कितने समीकरण दिए हैं? आपके बुक में 2 समीकरण, रेखीय समीकरण एंड वर्ग समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इन इंग्लिश में बात करूँ तो वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ इक्वेशन, बट वी हैव टू लर्न इन आवर बुक only 2 types of equation, that is what? Linear equations and quadratic equation। क्या बोलते हैं हम लोग? linear equations and क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें हमारे बुक में 2 ही चीज़ पढ़ना है। तो अपने माइंड में फिट कर लो, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर कॉल्ड इक्वेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन? देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इक्वेशन, बट वी हैव टू लर्न इन इंग्लिश और बुक लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समीकरण क्या होते हैं? समीकरण क्या होते हैं? संख्या और चरांक के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे समीकरण होते हैं, जिसमें हमें रेखीय समीकरण एंड वर्ग समीकरण को पढ़ना है। हमारे बुक में 2 दिया है। तो पहला एक्सरसाइज पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेखीय समीकरण। सेकंड एक्सरसाइज जो हम लोग का है उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ग समीकरण। फर्स्ट एक्सरसाइज में वी हैव टू लर्न इन लीनियर इक्वेशंस एंड सेकंड एक्सरसाइज वी हैव टू लर्न इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको इक्वेशंस क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, इतना समझ में आया? अगर कोई पूछेगा कि इक्वेशन क्या होते हैं तो आप बता सकते हो। इक्वेशन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स आर कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, संख्या और नंबरों के मेल को, संख्या एंड चरांकों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। हम अगर कोई पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ समीकरण, तो आप 2 बताओगे, रेखीय समीकरण, वर्ग समीकरण, और भी होते हैं, बट हमें अपने 10th के बुक में 2 ही दिया है, तो हमें 2 ही पढ़ना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन इंग्लिश। ठीक है, इतना इक्वेशन समझा आपको? इक्वेशन अभी हम लोग ने इसमें क्या क्या कवर किया? आप इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है वो कवर किया, दूसरा चरांक वेरिएबल क्या होता है वो कवर किया, और नंबर क्या होता है वो कवर किया। 3 टॉपिक जिसमें हम लोग का कवर हो गया।
ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेशंस पढ़े, नंबर्स पढ़े एंड ए पढ़े। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ये रेखीय समीकरण दैट इज लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा चरांक जो हमारा समीकरण है उसमें रेखीय समीकरण आता है, वर्ग समीकरण आता है। दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि दिया हुआ वर्ग समीकरण रेखीय समीकरण है कि वर्ग समीकरण है। मतलब इन इक्वेशंस वी हैव लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वी हाउ टू आइडेंटिफाई द डिफ्रेंशिएट गिवन इक्वेशंस। हमारा जो दो इक्वेशंस है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना इस वीडियो में कवर हुआ। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। इस चैनल पे आपको जो आपको लेक्चर्स एजुकेशन वीडियोस ओनली, आपको जो चाहिए वो आपको सब मिलेगा। साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, वॉट एवर यू वांट टू आई विल हियर टू प्रोवाइड यू, बट वन टास्क यू हैव टू डन ओनली सपोर्ट मी। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के पहला इक्वेशंस है जो इक्वेशंस के अंदर रेखीय समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस वी हैव टू लर्न करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं, उनको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।